अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, सब कैसे हैं। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और खुश होंगे। आज हमारे किचन में बनने जा रही है बहुत ही मज़े की देगी बिरयानी, जो कि ऑलमोस्ट हर इंसान की फेवरेट रेसिपी है। बहुत इजी रेसिपी है। सब कुछ मिक्स करना है, हिलाना है, भुनना है, लेयर्स लगानी है और मज़ेदार से बिरयानी रेडी हो गई। जी जनाब, ये बिरयानी मैंने 8 से 10 पर्सन के लिए बनाई है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी बिरयानी 8 से 10 बंदों के लिए काफ़ी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए मैं आपको रेसिपी की तरफ लेके चलती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होंगे 3 मीडियम प्याज, जिसको मैंने लंबा लंबा चॉप कर दिया है। उसी के साथ हमें चाहिए होंगे 3 मीडियम टमाटरों के साथ हम 1 कप दही भी डालेंगे और साथ मैंने 4 से 5 हरी मिर्चें ली हैं, जिसको हम टमाटरों के साथ डालेंगे। इसके अलावा हमें चाहिए होंगे आलू। 3 से 4 आलू डाल रही हूँ, आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। इसके बाद हमें चाहिए होंगे 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 पैकेट बिरयानी मसाला चाहिए होगा हमें, आप कोई सा भी मसाला ले सकते हैं। इसके बाद हमें चाहिए होगा ज़ीरा 2 टेबल स्पून। काली मिर्च हमें चाहिए होगी 1 टीस्पून। लाल मिर्च मैंने ली है 2 टेबल स्पून। उसके बाद इमली ली है मैंने 1 टेबल स्पून। और सूखे मसालों में हमें चाहिए होगा 3 से 4 सिनेमन स्टिक, 3 से 4 मोटी इलायची, 5 से 6 मेरे पास कड़ी पत्ता है और ये एक मेरे पास बादियान का फूल है जो कि फूट चुका है या चुकी है। एक मेरे पास कनौर क्यूब है, 3 मेरे पास बे लीव्स हैं यानी तेज़पात और 2 मेरे पास ड्राई लेमन है। इसी के साथ मेरे पास 1 कप धनिया है, 5 से 6 हरी मिर्चें हैं, 1 कप रोज़ वाटर है और 3 टुकड़े लेमन लिए हैं। आप चाहें तो मिर्चें कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसके साथ हम 1 कप दही भी डालेंगे और ये इंग्रेडिएंट्स आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसी के साथ हमें 1 किलो चिकन चाहिए होगा। 1 टेबल स्पून हमें सूखा धनिया जो कि हमने क्रश कर दिया है और 1 टेबल स्पून हमें हल्दी पाउडर चाहिए होगा। ठीक है जनाब, सबसे पहले हम ऑयल डालेंगे। ऑयल हमने ज़्यादा लेना है, आप चाहें तो बाद में रिमूव भी कर सकते हैं। ये देखिए जनाब, ऑयल गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी प्याज। 3 मीडियम प्याज लिए हैं मैंने। प्याज शामिल करने के बाद हम इसको भूनेंगे और इसको ब्राउन करेंगे। ये देखिए अच्छे से ब्राउन हो चुका है। अब हम इसको एक टिश्यू पेपर लेंगे और उसके ऊपर निकाल देंगे सारे प्याज को। ये देखिए मैंने सारे ब्राउन प्याज निकाल दिए हैं। अब हम इसको एक साइड पे रख देते हैं और इसको हम ऐसे फैला देते हैं। ठीक है जनाब, उसके बाद हम ऑयल लेंगे और उसी ऑयल में हम चिकन डाल देंगे, जिस ऑयल में हमारा प्याज फ्राई हुआ था। सारा चिकन शामिल करने के बाद हम इसके ऊपर मसाले डालेंगे। चिकन शामिल करने के बाद इसके ऊपर हम डाल देंगे 1 कप दही। ठीक है जनाब, उसके बाद मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च, सूखा धनिया जो कि हमने क्रश कर दिया है, उसके बाद हल्दी पाउडर, उसके बाद मैं डालूंगी 1 टेबल स्पून इमली, उसके बाद मैं डालूंगी आलू। 3 से 4 आलू मैं डाल रही हूँ, आप चाहें तो इसकी क्वांटिटी ज़्यादा भी कर सकते हैं। और 1 टुकड़ा मैं लेमन का डाल दूंगी। उसके बाद 2 टेबल स्पून में अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूंगी। उसके बाद जनाब हम शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून हरी मिर्चें, 1 टेबल स्पून हम डालेंगे ज़ीरा। उसके बाद मैं शामिल करूंगी बिरयानी मसाला, आपके घर में जो भी बिरयानी मसाला अवेलेबल हो। उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी 1 पैकेट बिरयानी मसाला। इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं। इसी के साथ इस टाइम पर आप शामिल कर सकते हैं फूड कलर, आप चाहें तो शामिल कर दे। अब हम इसको दम पर रख देते हैं, फ्लेम ऑन कर दिया हमने। अब हम इसको 8 से 10 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाएंगे। अब हम चावल बॉईल करने के लिए पानी रख देते हैं। पानी लिया है मैंने, उसके अंदर 1 कनौर क्यूब और सारे सूखे मसाले डाल दिए मैंने। ठीक है जनाब, तेज़ पत्ता, ड्राई लेमन और कड़ी पत्ता, सारी चीज़ें हमने डाल दी हैं।
इसको हम बॉईल लेंगे और प्लस 1 लेमन का टुकड़ा भी शामिल कर दिया है मैंने। 1 टेबल स्पून ज़ीरा भी डाल दिया है क्योंकि ज़ीरा हमने 2 टेबल स्पून लिया था। ये देखिए ये हमारा सालन जो कि तड़ी है ये हमारी पक रही है मीडियम फ्लेम पे। हमारा पानी भी बॉईल हो रहा है। ये देखिए इसमें बॉईल आने लगा है। इसको हम कवर कर देते हैं और ये देखिए इसको 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। नमक हस्बे ज़रूरत एज़ पर टेस्ट शामिल कर देंगे। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। हमने इसको 10 मिनट तक पकाना है। ये देखिए जनाब 10 मिनट बाद पकने के बाद हमने इसमें टमाटर शामिल कर दिए। 3 मीडियम टमाटर थे मेरे पास और साथ मैंने 2 से 3 कड़ी पत्ता शामिल कर दिया है और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी हरा मसाला यानी पुदीना, धनिया, हरी मिर्चें आप चाहें तो शामिल कर दें। इसके बाद हमने इसको मिक्स करना है और मज़ीद 5 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। आपने हल्के हाथों से मिक्स करना है कहीं हमारे आलू और चिकन टूट ना जाए। ये देखिए 5 मिनट हम इसको मज़ीद पकाएंगे। आप आलू चेक कर लीजिएगा, अगर आपके आलू पक गए हैं तो आप इसको बंद भी कर सकते हैं और अगर नहीं पके तो आप इसको मज़ीद 5 मिनट तक पकाइएगा। ठीक है जनाब। और यहाँ देखिए जनाब हमारे पानी बॉईल हो चुका था तो इसमें मैंने चावल शामिल कर दिए। चावल मैंने हाफ आवर तक भिगो दिए थे। चावल पे डिपेंड करता है कि आप कौन से चावल यूज़ कर रहे हैं। अगर आप सेला चावल यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको 1 आवर तक सोक करेंगे। तो जनाब अब जब ये पक जाएंगे तो मैं इसको स्ट्रेनर में से स्ट्रेन कर दूंगी। ये देखिए हमारा सालन बिल्कुल रेडी है, तड़का बिल्कुल रेडी है। इस टाइम पर हमने इसका चूल्हा बंद कर देना है। ये बिल्कुल रेडी है, इसको बंद कर देते हैं। और साथ ही हमारे चावल भी बॉईल हो चुके हैं। 90% चावल बॉईल करने हैं हमने और मैंने इसको स्ट्रेनर में से सिंपली स्ट्रेन कर दिया है। मैंने इसमें कोल्ड वाटर या कुछ भी नहीं डाला, इसके ऊपर सिंपली मैंने स्ट्रेन कर दिया है। और अब इसकी हम लेयर लगाएंगे। सबसे पहले मैंने तड़के वाला ऑयल डाला है, उसके बाद मैंने चावलों की लेयर लगाई है। अब इसके बाद मैं इसके ऊपर सालन डाल दूँगी। आप चाहें तो 2-3 लेयर्स भी लगा सकते हैं। मैंने चावल डाल दिए, अब उसके ऊपर मैं सालन डाल दूंगी। फिर से चावलों की लगा दूंगी। चावलों को हम थोड़ा सा फैला देंगे। उसके बाद हम ब्राउन प्याज शामिल कर देंगे, हरी मिर्चें और हरा धनिया। और इसके बाद हम फूड कलर शामिल कर देंगे। फूड कलर आप चाहें तो दूध में भी बना सकते हैं और पानी में भी बना सकते हैं। मैं रेड और ग्रीन फूड कलर शामिल कर रही हूँ, आप चाहें तो 1 भी शामिल कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है आपके पास। अब इसके बाद आप इसमें 1 टेबल स्पून ज़ीरा शामिल कर दें और साथ ही लेमन शामिल कर दें और कोई से भी एसेंस जो आपके घर में अवेलेबल हो वो शामिल करके इसको आप दम पे रख दें। 5 मिनट हमने हाई फ्लेम पर रखना है और 5 मिनट हमने बिल्कुल लो फ्लेम पर रख देनी है। अब जनाब मैं इसको दम पर रखने जा रही हूँ 10 से 15 मिनट। दम के बाद मैं आपको इसकी शक्ल दिखा देती हूँ। आप इसको दम किसी के साथ भी दे सकते हैं, शीट के साथ या फिर ढक्कन के साथ, किसी के साथ भी आप दम दे सकते हैं। जी जनाब ये देखिए 10 से 15 मिनट तक दम देने के बाद ये देखिए कितने खिले खिले चावल हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत मज़े के, बहुत टेस्टी बिरयानी। ये देखिए चावल भी कितने खिले खिले और अलग अलग दाना है इसका। जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे तो सानू कैसे पता लगेगा। उम्मीद है जनाब आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट के साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ बेल वाली आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। आप इसको सलाद के साथ सर्व कर सकते हैं, रायते के साथ सर्व कर सकते हैं। वैसे ये अकेले भी सर्व की जा सकती है। तो आप मेहमानों के सामने रखिए और अपनी वाह कराइए। इंशाल्लाह यकीनन उन्हें बहुत पसंद आएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।